तो हम अपने एजुकेशन टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, जब बात हो रही है आज एनर्जी की, एक्सरसाइज की, अमरपाल अंकल की एनर्जी आप सभी ने देखी है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि वो इतना बढ़िया कर पा रहे हैं? वो है उनका डिसिप्लिन, अनुशासन। और अनुशासन के ऊपर ही आज हम बात करेंगे, कैसे जो हमारा डिसिप्लिन है वो एक ब्रिज का काम करता है हमारे गोल्स और रिजल्ट्स के बीच में। हमारे गोल क्या है, ये हमारा गोल है, ये हमारा रिजल्ट है। इस दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, इस गोल को रिजल्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, वो है डिसिप्लिन। और जो इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में फॉलो कर लेता है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो कभी भी निराश नहीं होगा, कभी भी जो है कि वो अपने गोल से दूर नहीं होगा, वो अपने रिजल्ट को लेकर ही रहेगा। तो अनुशासन में बहुत बड़ी पावर है, डिसिप्लिन। देखिए, बहुत सारे लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं कि मोटिवेशन कहीं से मिल जाए, लेकिन देखिए मोटिवेशन से कभी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने टारगेट के ऊपर काम करते हैं, डेली काम करते हैं, चाहे मन करे चाहे ना करे, फिर भी करते हैं। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। मेरा मन नहीं करता सुबह उठने का, मेरा मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है, वो डिसिप्लिन है। वो एक ब्रिज का काम करता है और उसी से सक्सेस मिलती है। मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टार्ट दे सकता है। अब आप किसी ने आज अमरपाल अंकल जी की एक्सरसाइज देखी है, मोटिवेट हो गया कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना है, लेकिन वो मोटिवेशन हो सकता है कल सुबह तक भी ना रहे। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आपका मोटिवेशन हो सकता है ना भी रहे, क्योंकि आप नींद के वशीभूत हो जाओगे और उस मोटिवेशन को साइड करके अलार्म बंद करके सो जाओगे। तो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होता है, वो आपको एक स्टार्ट दे सकता है, लेकिन मंजिल तक आपको आपका डिसिप्लिन ही पहुंचाएगा। आप डिसिप्लिन के बिना अपनी मंजिल पर कभी नहीं जा सकते, चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे आपकी हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे जो कोई भी हो। आप जब तक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो देखिए, डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन का अर्थ क्या है भाई? जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरे गोल के लिए ज़रूरी है, वो मुझे हर हाल में करना। इसके लिए कोई बंधन नहीं चाहिए कि भाई आपका कोच कहे तो ही करना है, आपको कोई फ़ोन करके प्रेस करे तभी आपने करना है, बल्कि ये तो आपका सेल्फ कंट्रोल की ताकत देता है कि मेरा मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। रोज़ एक टाइम पे उठना, 5:30 बजे उठना, अलार्म लगा लिया आपने, डेली एक्सरसाइज करना 40 मिनट, सही डाइट लेना, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना, अपनी डाइट को ठीक ढंग से लेना, और आपका जो एम है, जो फोकस, उसके ऊपर पूरा फोकस रहना। आपका टारगेट क्या है, उसके ऊपर फोकस रहना, यही अनुशासन है। अब ये सोचे कि आज तो मैं डिसिप्लिन हूँ, कल मैं छोड़ देता हूँ, परसों फिर कर लूँगा, फिर छोड़ देता हूँ, फिर कर लूँगा, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन के लिए तो डेली ही करना पड़ेगा, चाहे मन करे चाहे ना करे, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, चाहे घर में काम हो चाहे ना हो, चाहे आप कितना ही बिजी हो, डिसिप्लिन मांगता है आपका डिसिप्लिन। आप उसके लिए सब कुछ साइड करके आप उसके ऊपर काम करोगे तो ही आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे, नहीं तो भाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मन नहीं कर रहा फिर भी हम काम करते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका मन किसी का भी नहीं करता पढ़ने का, लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में करके और पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो वो अपनी जो है कि जो रिजल्ट्स है अच्छे ले सकता है, अपनी लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स ले सकता है। लेकिन जो मन की मान लेगा, मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो फिर आगे सक्सेस के फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा और रास्ते में ही कहीं ना कहीं भटक जाएगा, गिव अप कर जाएगा। तो अनुशासन का मतलब अपने सपनों के प्रति, अपने गोल के प्रति ईमानदारी। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा डिसिप्लिन हूँ। आपने अपने लिए करना है, अपने लिए ईमानदार होना है, तब जाके आप अपने ये अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं।
और देखिए अनुशासन का सीधा संबंध हमारी हेल्थ से भी है। बहुत सारे लोग सोचेंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए, बिजनेस के लिए वहाँ ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की, यहाँ क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ तो ना कोई रिजल्ट टेस्ट देना है, ना हमने कुछ ऐसा करना है। तो मैं बता देता हूँ डिसिप्लिन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है जितना और दूसरे कामों में सक्सेस के लिए। हर देखिए जो भी आपको स्वस्थ आदमी दिखाई देगा, चाहे आप किसी को भी देख लें, चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन है, जो भी आपके आसपास है, अगर वो फिट है, स्वस्थ है, तो आप देखोगे कि उसके पीछे उसकी एक जो डिसिप्लिन, जो उनकी लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन जो उनकी दिनचर्या है, वो है। ना किसी कोच के कहने से कुछ होता है, ना किसी के बताने से कुछ होता है। कोच तो सबको बताता है, लेकिन एक पर्सन अपना रिजल्ट ले लेता है, एक नहीं ले पाता है। फर्क वहीं आ जाता है कि वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो हर हेल्दी पर्सन के पीछे आप देखोगे, सोचोगे तो उसका डिसिप्लिन मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसी हमारी आदतें बनती हैं, जैसी हमारी आदतें उसको बनाती हैं। अब एक पर्सन है जो सुबह उठ के डेली पार्क में जाता है, एक्सरसाइज करने जाता है, उसको नॉलेज है कि मुझे तला हुआ नहीं खाना, मुझे ख़राब खाना नहीं खाना, मुझे अच्छा खाना खाना। उसी के पड़ोस में दूसरा बंदा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो 10 बजे उठता है, रात को 12 बजे सोता है, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं। तो आप देखोगे कि दोनों की हेल्थ स्टेटस में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। तो ये ही डिसिप्लिन को दिखाता है। डिसिप्लिन के बिना हेल्थ भी नहीं है। सुबह की एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, बैलेंस डाइट। जो फैट लॉस में है उनको डाइट कम दी जाती है ताकि जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ हो जाए। टाइम पे सोना और थोड़ा सा अपने आप को समय देना, ये ही अनुशासन है, ये ही हेल्दी लाइफ को अचीव करने की चाबी है। अगर आप इसके ऊपर नहीं चलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप अपना रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो देखिए ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, इवन हमारी आत्मा को भी हेल्दी रखती है। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है, अगर आपकी सोच ही ठीक नहीं है, तो आपकी आत्मा भी गिव अप कर जाती है। वो भी आपको अच्छे मैसेज देने बंद कर देती है कि इसने कुछ करना तो है ही नहीं, इसको जो करना है करता है। आत्मा से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो हमने याद रखना है, हमारी जो आदतें हैं वो ही हमारे शरीर को बनाती हैं। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, वैसा ही हमारा शरीर दिखेगा। और आदतें हमेशा कब बनती हैं? डिसिप्लिन से बनती हैं। अच्छी आदतों के लिए अच्छा डिसिप्लिन, खराब आदतों के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी करो। तो ये देखिए, अब शरीर की फिटनेस के लिए हमारी मेंटल जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। शरीर को डिसिप्लिन करना आसान है, लेकिन इस दिमाग को, इस मन को डिसिप्लिन में लाना बहुत बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये हर कदम पे, हर पल, हर छोटे छोटे स्टेप के ऊपर भटकेगा। आपको ये कहेगा छोड़ है, क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, छोड़ क्या ज़रूरत है शेक पीने की, मीठा खाते हैं, समोसे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उनमें मज़ा आएगा। ये मन ऐसे आपको लालच देगा, आपका मन भटकेगा बार बार। लेकिन जो इसको काबू में कर लेगा, मानसिक अनुशासन का मतलब ही ये है, अपने विचारों के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। देखिए, जिसने अपनी मन की पोजीशन को, अपनी मन की स्थिति को समझ लिया, सोच समझकर डिसीजन ले लिया, वो सक्सेस हो जाएगा। डेली 5-7 मिनट का जो कहते हैं कि मेडिटेशन करो, अपने आप के बारे में सोचो, भगवान का थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड करो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको अपने विचारों, जो आपके दिमाग में विचार उठते हैं, उनको कंट्रोल करने की पावर देती है। आप कोई भी विचार दिमाग में आया, उसको डिसाइड करने से पहले, डिसीजन में परिवर्तित करने से पहले आप सोचोगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम अपने विचारों के एक तरह से मालिक बन जाते हैं। हम उसके गुलाम नहीं होते कि मन ने जो कह दिया मैं तो वही करूँगा। आप अपने मन को भी डाइवर्ट कर सकते हो कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है, मुझे तो बर्गर नहीं खाना, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मन करता रहे जैसे। तो ये
जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप अंदर से भी मजबूत होगे, आपका अनुशासन भी बहुत बढ़िया रहेगा। और अनुशासन जब आपका अच्छा होगा तो फिर आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप किसी भी बड़े आदमी को देखो जो अपनी लाइफ में सक्सेस है, चाहे कोई खिलाड़ी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई लीडर है, इवन कि चाहे कोई साधु महात्मा है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, चाहे किसी को भी सक्सेस अचानक से नहीं मिलती कि बस मिल गई वैसे ही। हर दिन वो आदमी अपने छोटे छोटे कामों के ऊपर काम करता है, अपने अपने छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं उनके ऊपर डिसिप्लिन दिखाता है। उन जो भी उसके स्टेप है उनको वो दोहराता रहता है, डेली करता है, डेली करता है, डेली करता है, तब जाके वो सक्सेस मिलती है उसको। जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है उसको आप स्पॉटलाइट कर दो, वो एक्सरसाइज ढूंढे जो उसके साथ करेगा। लेकिन जो कभी कभी एक्सरसाइज करता है आप उसको स्पॉटलाइट, आप उसको ये कह दो कि आपने एक्सरसाइज करानी, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा, बहाना बना देगा मेरे घर में काम है, मेरे ये है, मेरे क्यों, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कभी ढंग से किया ही नहीं, कभी डिसिप्लिन रहा ही नहीं। तो कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कंटिन्यू किसी काम को करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। आप डेली किसी काम को सही ढंग से करते हो तो आपकी एक पहचान बनती है, आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, एक मजबूती आती है। अमरपाल अंकल जी ने वर्कआउट किया तो उनकी एक आइडेंटिटी है। जिस दिन पता है अमरपाल अंकल जी का वर्कआउट होने वाला है तो सबको पता है कि आज ज़बरदस्त वर्कआउट होने वाला है। तो ये एक दिन में थोड़ी आ गया, वो जब से ज्वाइन हुए लगातार डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे तब जाके वो एक जो उनकी आइडेंटिटी बनी है वो बन पाई। तो अनुशासन आपको सबसे अलग बनाता है। अब हमारे पास यहाँ जितने पर्सन ज्वाइन है उनमें से कुछ लोग जो डेली ज्वाइन होते हैं, जो बिल्कुल डिसिप्लिन है, वो आप देखोगे सबसे अलग है। तो आपको डिसिप्लिन आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे जो है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अनोखा बनाता है। तो आज अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमने देखिए डिसीजन यही लेने हैं कि हमने अपने शरीर का जो हमने टाइम दिया है उस शरीर के प्रति, उस टाइम के प्रति हमने डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है। अपनी हेल्थ को हमने प्रायोरिटी देनी है और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना है कि वो भी अपना अनुशासन एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए। मेन तो ये है। तो अनुशासन को कोई सज़ा नहीं समझनी है। जब तक आप इसको सज़ा समझोगे तब तक ये आप नहीं कर पाओगे। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह हम इसको लेंगे, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को सज़ा समझते हैं कि डेली करना पड़ेगा, डेली उठना पड़ेगा, कितने दिन करना पड़ेगा, कितने दिन खाना पड़ेगा। भाई अगर ये सोचोगे कि कितने दिन करना पड़ेगा, कितने दिन उठना पड़ेगा, तो आपका यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि आप अपने शरीर को सज़ा दे रहे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। और सज़ा चाहे कैसी भी हो वो हमेशा परेशान ही करती है, तो आप अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब तक आप इसको सेल्फ रेस्पेक्ट की तरह नहीं लोगे तब तक आप इसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अनुशासन एक चाबी है जो दरवाज़ा खोलती है सक्सेस का, और इस चाबी के बिना दरवाज़ा खुलेगा नहीं। आप कितना ही जोर लगा लें, आप एंट्री कर ही नहीं सकते, सक्सेस आप पा ही नहीं सकते। जब तक हम अपनी जो हमारी आदतें हैं, ख़राब आदतें हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन को बहुत बड़ी चीज़ बताया गया है। मोटिवेशन क्षणभंगुर है। मोटिवेशन आपको अभी मैं ये बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आपके मन में जोश आ रहा होगा कि मुझे तो करना है, बस अब मैं डिसिप्लिन रहूँगा। लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिन तब दिखेगा जब आप 10 दिन 20 दिन लगातार जुड़ोगे, लगातार उसके ऊपर काम करोगे। अभी मैंने बता दिया, कल 1-2 दिन ज्वाइन हो गए, फिर तीसरे दिन गिव अप कर गए, तो वो डिसिप्लिन नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेशन था। मोटिवेशन आपको एक स्टार्ट कर सकता है, एक किक दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता। मोटिवेशन टेम्परेरी है, आज है, थोड़ी देर बाद नहीं है। कोई दूसरा पर्सन मिला नेगेटिव, उसने आपसे 2-4 बातें कही, आप उसको भूल जाओगे, छोड़ दोगे।
तो हमने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना है, हमने अनुशासित होना है, हमने ये सोचना है कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। और आप अपने विचारों को, अपने मन को तब अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये समझ जाएंगे कि मुझे करना है और मुझे क्यों करना है, मेरी हेल्थ किसके लिए है, वो कर लेगा। और जो ये सोचेगा कि भाई मेरे शेक पीने से मेरे कोच को बेनिफिट हो रहा है, मेरे न्यूट्रिशन लेने से मेरे कोच को बेनिफिट हो रहा है, वो नहीं कर पाएगा। भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। मोटिवेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। डिसिप्लिन से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन से ही आप अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन से ही आप अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी सकते हो। अब मेरी माँ बैठी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को समझ रही है, डेली ज्वाइन होती है, वो डिसिप्लिन है इनका, वो डेली आ रही है। कभी आ जाए, कभी ना आए, कभी छोड़ दे, कभी कुछ हो रहा है, तो फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो हमारे जो ज़्यादातर पर्सन है वो ऐसे ही है, 2 दिन आ गए, 4 दिन नहीं आए, 3 दिन आ गए, फिर नहीं आए। कुछ एक को मैं छोड़ दूँ, जो हमारे खास तौर पे जो सीनियर पर्सन है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन है, तभी उनके रिजल्ट है। जो अपनी जवानी में मगरूर है कि भाई मैं तो जवान हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आप इनके साथ वर्कआउट भी नहीं कर सकते जो हमारे सीनियर पर्सन है। और किसी के बहम हो तो बेशक निकाल लेना। जो भी हमारे यहाँ 50+ एज के लोग ज्वाइन है, वो आपके लिए चैलेंज है। जो अपने आप को फिट मानते हैं, अपने आप को 30 मार्क का मानते हैं, आप उनको कम्पीट ही नहीं कर पाए। आप 10 मिनट भी नहीं रख सकते उनके एक्सरसाइज के सामने। बहुत सारे पर्सन हैं ऐसे जो जिनकी एज 25-30 तक है। अगर वर्कआउट में खड़ा कर दें आपको साथ, तो आप 20 मिनट भी नहीं पकड़ सकते उनके साथ। और वहम पाल रखा है कि हम तो फिटनेस कोच हैं। तो डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन डेली टाइम देना पड़ेगा, तब मिलती है फिटनेस, तब आती है हेल्थ। ऐसे नहीं है कि कहीं दुकान से जाके हेल्थ खरीद जाए। तो अपनी सोच को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके आप सक्सेस को पा सकते हैं, तभी जाके आप फिट हो सकते हैं।